सब्जी लेने वो निकली थी कि तभी मैडम, मैडम, अरे ओ मेम साहब, जल्दी बाहर आइए। चंदाबाई की आवाज़ सुनकर रागनी भागकर बाहर आई। उसने देखा गली में घूमने वाली पगली दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी। लगता है रात को ठंड से मर गई, चंदाबाई ने कहा। रागनी ने सकुचाते हुए उसके पास जाकर देखा। उसकी सांसें चल रही थी। रागनी ने अपनी पेइंग गेस्ट तृप्ति को, जो एक डॉक्टर थी, आवाज़ दी। तृप्ति ने आकर देखा और बताया कि सर्दी के कारण तेज बुखार की वजह से वह बेहोश हो गई है। रागनी भागकर कंबल ले आई। तृप्ति ने उसे एक इंजेक्शन लगा दिया। पगली को कंबल ओढ़ा कर दोनों अंदर आ गई। तृप्ति को अस्पताल जाना था। वह तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ गई। दोनों नाश्ता करते हुए पगली के बारे में ही बातें कर रही थी कि चंदाबाई ने आकर बताया कि पगली को होश आ गया है और वह रो रही है। दोनों भागकर बाहर आई। रागनी ने चंदाबाई से चाय नाश्ता लाने को कहा। नाश्ते की प्लेट देखते ही पगली के चेहरे पर चमक आ गई। वह ऐसे खा रही थी मानो बरसों की भूखी हो। खाते खाते वह उन दोनों की तरफ एक मूक पक्षी की तरह देख रही थी, जैसे आंसुओं से आभार प्रकट कर रही हो। अगले 2 दिन तक पगली वहीं बैठी रही। रागनी उसको दवा दे देती और वो हर चीज आराम से खा पी लेती। पगली जब पूर्णतः स्वस्थ हो गई तो तृप्ति ने कहा, रागनी, अगर आप चाहें तो इसे आंगन में ले आएं और नहलाकर साफ कर दें। इतनी गंदी है कि छूने में भी कोफ्त होती है। फिर चंदाबाई की मदद से उसे नहलाकर उसके बाल धोकर नए कपड़े पहना दिए। पगली भी आराम से तैयार हो गई। चंदाबाई ने उसके लंबे काले घने बालों में तेल लगाकर चोटी बांध दी। उसके इस सबरे रूप को देखकर रागनी आश्चर्यचकित रह गई। 20-21 साल की सांवली, तीखे नैन नक्श वाली लड़की को देखकर वह सोचने पर मजबूर थी कि इसकी यह हालत कैसे हुई। रागनी ने उससे उसके बारे में जानना चाहा, पर शायद वह सुन बोल नहीं सकती थी, परंतु आंखें शुक्रिया अदा करती थी। अब पगली वहीं एक कोने में पड़ी रहती। एक दिन रागनी घर पर नहीं थी। चंदाबाई ने उसे खाना दिया। खाना खाने के बाद वह घर से बाहर निकल गई। चंदाबाई ने सोचा घूमकर आ जाएगी। रात हो गई, लेकिन पगली नहीं आई। सुबह तृप्ति नाइट ड्यूटी पर से वापस आई तो उसने रागनी को बाहर बुलाया। बाहर का दृश्य देखकर रागनी की चीख निकल गई। पगली दरवाजे के पास पड़ी थी। अस्त व्यस्त कपड़े और बिखरे बालों ने सारी कहानी कह दी। उसके शरीर के साथ साथ आत्मा भी घायल हो चुकी थी। उसने एक लुटे हुए सौदागर की भांति नजरें उठाई और कुछ इशारा करते हुए चीख कर रो पड़ी, जैसे एक मासूम चिड़िया को कई बाजों ने मिलकर नोच खाया हो। रागनी का हृदय घृणा से भर गया। जालिमों ने पगली को भी नहीं छोड़ा। शायद इसका संवरना ही इसका दुश्मन बन गया। गंदी थी तो कोई छूता भी नहीं था। वह स्वयं को कोसने लगी।
क्यों क्यों सवारा मैंने इसको। तृप्ति और रागिनी ने पगली का हाथ पकड़ा और अंदर ले आई। वह दर्द से कराह रही थी, उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने उसके हाथ मुंह धुलवाए। तृप्ति ने मरहम पट्टी करके साफ कपड़े पहना दिए। अब पगली बिल्कुल शांत एक कोने में बैठी रहती, सिर्फ आकाश को देखती रहती और रोती रहती। इसी बीच रागिनी का भाई सानू भी अपना तबादला करवाकर दिल्ली आ गया। सानू बेंगलुरु में एक सीनियर डॉक्टर था। एक हवाई दुर्घटना में माँ बाबूजी दोनों का देहांत होने की वजह से रागिनी अकेली रह गई थी, इसीलिए सानू भी यहीं आ गया। सानू पगली को देखकर चौंक गया। जब रागिनी ने सारी घटना बताई तो उसे बहुत दुख हुआ, पर फिर भी वह पगली को घर में रखने को तैयार नहीं था। तृप्ति और रागिनी के आग्रह से वह मान गया। रागिनी एमए कर रही थी, उसकी परीक्षा नज़दीक थी। पगली को चंदाबाई ही खाना देती। रागिनी आते जाते उसे देख लेती। परीक्षा समाप्त होने के बाद वह नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी में लग गई। पगली की तरफ से ध्यान हट गया। एक दिन चंदाबाई ने तृप्ति को बताया कि पगली का पेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तृप्ति ने जांच की तो बताया कि पगली माँ बनने वाली है। रागिनी घबरा गई, अब क्या करे। तृप्ति ने सुझाया कि अभी वक्त है, जब प्रसव का समय आएगा तो मैं अपने अस्पताल ले जाऊंगी। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिन बीते। एक रात पगली की चीखें सुनकर तृप्ति की नींद खुली। रागिनी भी उठकर आ गई। तृप्ति ने बताया कि पगली समय से पहले ही बच्चे को जन्म दे सकती है। सानू भी आवाज़ सुनकर आ गया। उसने गाड़ी निकाली। चलो इसे अस्पताल ले चलते हैं, सानू ने कहा। परंतु तृप्ति ने मना कर दिया कि अब समय नहीं है। थोड़ी ही देर में पगली ने एक बच्ची को जन्म दिया। तृप्ति और सानू बच्ची को लेकर अस्पताल चले गए। उधर उसी समय पगली ने दम तोड़ दिया। सानू ने वापस आकर पगली का शव पुलिस को सौंप दिया। अब तो रागिनी को दिन भर ऐसा लगता जैसे घर सूना हो गया है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। उदास रागिनी आंगन में बैठी बैठी पौधों की पत्तियां गिनती, अकेली बैठी उकताती झुंझलाती रहती। बेवजह चंदाबाई को डांटती। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसको क्या हो रहा है। कुछ दिन में अस्पताल में रहने के बाद बच्ची स्वस्थ होकर घर आ गई। तृप्ति अपनी जिम्मेदारी पर उसे घर ले आई कि शायद कोई पहचान वाला ही उसे गोद ले ले। बच्ची बहुत सुंदर थी, हिरनी जैसी प्यारी आंखें, गोल चेहरा। रागिनी खुद को रोक नहीं पाई। उसने झट से बच्ची को गोद में ले लिया। उसकी गोद में आते ही बच्ची ने रागिनी की ऐसे देखा जैसे पूछ रही हो, मेरा क्या होगा। रागिनी की आंखों से अश्रु सारे बांध तोड़कर बह निकले। हिचकियां लेती रागिनी ने उसे सीने से लगा लिया। मैं तेरी माँ बनूंगी। यही सोचती वह कितनी देर तक उसी मुद्रा में खड़ी रही। तृप्ति और सानू उसे निहार रहे थे। कोई नहीं जानता था कि उसने क्या फैसला ले लिया था। तृप्ति उसके लिए दूध ले आई। रागिनी उसे दूध पिलाते हुए सतृष्ण नेत्रों से ऐसे निहार रही थी जैसे वह उसी की बेटी हो। उसकी आंखों में
प्रेम का अथाह सागर दिखाई दे रहा था। दूध पीने के बाद बच्ची रागिनी की गोद में ही सो गई। तृप्ति ने रागिनी का चेहरा भांपते हुए कहा, इससे ज़्यादा ममता मत रखना। हमने 2-3 जगह बात की है, शायद कोई इसे गोद ले ले और इसका जीवन संवर जाए। रागिनी चुप रही। रात को बच्ची को उसने अपने पास सुलाया और अपने फैसले पर गहराई से विचार किया। रात भर वह सोच विचार करती रही और सुबह उठकर उसने अपना फैसला सुना दिया। तृप्ति और सानू तो स्तब्ध रह गए। तृप्ति ने समझाया कि बच्चे को पालने के लिए सिर्फ एहसास जरूरी नहीं, अनुभव भी होना चाहिए। परिवार में बड़े बूढ़ों का होना भी सहायता करता है। एक अकेली माँ बनकर बच्चा पालना आसान नहीं। किस किस को जवाब दोगी? कौन है ये बच्ची? सानू ने भी टोका। रागिनी, जरा सोचो, पता नहीं वो पगली कौन थी। इस बच्ची में किसका गंदा खून है? हम बिरादरी में क्या जवाब देंगे? हजारों सवाल उठेंगे। इससे बेहतर है कि तुम अपना इरादा बदल लो। लेकिन रागिनी नहीं मानी और कानूनी तरीके से बच्ची को गोद लेकर अपने मामा मामी के पास लंदन चली गई। उसे एक स्कूल में नौकरी मिल गई और फिर मामा मामी को छोड़कर वो अपने घर में रहने लगी। सानू की शादी में भारत आई थी, पर लोगों की नज़रों में अपनी बच्ची के लिए तिरस्कार देखकर उसने अपना फैसला किया कि अब वह भारत नहीं आएगी। आज 20 साल बाद रागिनी अपनी बेटी के साथ भारत आई। सानू और भाभी ने मिलकर दिल से स्वागत किया। रागिनी के साथ आई उसकी बेटी स्वाति, डॉक्टर स्वाति, को देखकर सब हैरान थे। तृप्ति भी अपने पति और बच्चों के साथ रागिनी से मिलने आई। तृप्ति ने देखा एक सुंदर, मृगनयनी, गोरा रंग, सुनहरे भूरे बालों वाली लड़की सामने खड़ी है। रागिनी ने इनसे कहा, मिलो, यह है डॉक्टर स्वाति। तृप्ति तो जैसे पलक झपकना भूल गई। एकटक निहारते हुए उसने स्वाति को गले लगा लिया। तृप्ति ने फिर रागिनी को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी तपस्या रंग लाई है। बच्चा कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, यह सब संस्कार और परवरिश का असर होता है। तुमने यह साबित कर दिया कि तुम सही थी और हम गलत। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।